हेलो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि कल शाम यानी कि 17 फरवरी को बीपीएससी ने आयोग ने अपने कैलेंडर को अपडेट किया और उस अपडेशन में टीआरई 4 को भी शामिल कर लिया गया है और 46,595 सीट पर भर्ती दी जा रही है। साथ ही एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। 22 सितंबर से 27 सितंबर 2026 को हम लोगों का एग्जाम है। साथ ही नवंबर 2026 में रिजल्ट को भी जारी कर दिया जाएगा, ऐसा आयोग के द्वारा कहा जा रहा है। और नोटिफिकेशन की जो बात है वो 15 फरवरी को टेंटेटिव बताया जा रहा था। अब 15 फरवरी बीत चुका है। अब आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि होली के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। तो हम लोग वेट करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। देखते हैं होली के बाद नोटिफिकेशन जारी होती है या नहीं। अब बात यह रही कि हमारे जो म्यूजिक के भाई बहन हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और बहुत सारा वो कमेंट में भी भाई बहन पूछते हैं कि मैंने स्टेट 2025 में पास किया, मैंने प्रभाकर किया है, तो क्या मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होने चाहिए। साथ ही आप संगीत में ग्रेजुएट होने चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जैसे कि खैरागढ़ या प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद या गंधर्व महाविद्यालय या और भी किसी विश्वविद्यालय से आप म्यूजिक में ग्रेजुएट होने चाहिए और उस विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त हो। तो ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। साथ ही म्यूजिक में ग्रेजुएट होना चाहिए। म्यूजिक का ग्रेजुएट यानी कि प्रभाकर होना चाहिए आपको। देखिए, म्यूजिक में जो 4th ईयर होता है वो 12th के इक्विवेलेंट होता है। साथ ही जो आपका 6th ईयर जिसे प्रभाकर कहते हैं तो वो हो गया ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट। तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात हो गई आपको। अब देखिए, मेन बात जो है कि टीआरई जो इतना देर से लिया जा रहा है, टालने की जो बात आयोग के द्वारा की जा रही है उसमें दो बात सामने आ रही है। पहले कि क्या आयोग टीआरई 4 एग्ज़ाम नहीं कराना चाहती है, और दूसरी अगर कराना चाहती है तो सितंबर से पहले क्यों नहीं। पहले तो बात उठी थी कि मई जून में एग्ज़ाम करा ली जाएगी। क्या आंदोलन के डर से आयोग ने जो है एग्ज़ाम को पहले कराने की बात शॉर्ट नोटिस में बोली थी, या जो है अब आंदोलन की बात टल गई है तो उसे अब सितंबर में एग्ज़ाम को कराने की बात कही जा रही है। देखिए, एक बात यह है कि सितंबर में बिहार में पंचायत चुनाव होगा, ये उम्मीद है। यदि सितंबर में पंचायत चुनाव हुआ तो टीआरई 4 पर इफेक्ट कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, ये बात तय है। हमारे बहुत सारे जो भैया हैं, सीनियर जो छात्र नेता हैं, उनका कहना है कि अब टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर से पहले हो। उसके लिए महाआंदोलन करने की तैयारी भी उन लोगों के द्वारा बताई जा रही है। साथ ही जो भी अपडेट होगा महाआंदोलन का ज़रूर बताएंगे कि क्या होता है। और सीट को लेकर जो हम लोगों का ये एक मांग है वो भी हम लोग ज़रूर रखेंगे, चाहे संगीत को हो या फाइन आर्ट की वैकेंसी की बात हो या फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, सभी की बात हम लोग करते हैं। हम लोग किसी एक विषय की बात नहीं करते हैं, क्योंकि सबके हक की बात होनी चाहिए ना। इसीलिए सबके साथ मिलकर ही हम लोगों को आवाज़ लगानी होगी। ये बात हो गई। अब देखिए, आयोग का कहना है कि इसका जो लेट लग रहा है इसमें एग्जाम में सितंबर में करा रहे, उसके पीछे का कारण आयोग जो दे रही है वो बता रही कि बीच में बहुत सारा एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराने के कारण ही टीआरई 4 को सितंबर में कराया जाएगा। इसीलिए टीआरई 4 को लेट से लिया जाएगा, बीच में बहुत सारा एग्जाम के कारण। तो ये एक बात हो गई। लेकिन अब जो आगे हमारे भैया लोग जैसे जैसे मार्गदर्शन करेंगे कि आंदोलन किया जाए या जैसे भी हो टीआरई 4 को पहले करा जाए, वो अपडेट मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। लगातार वीडियो में आप लोग बने रहे और जो भी अपडेट टीआरई 4 से रिगार्ड में होगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा। साथ ही एक बात और है कि ओटीआर में जो आप बोल रहे हैं कि स्टेट का कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद ओटीआर किया हुआ है एईडीओ में, उसमें मैंने जो है स्टेट का जो अभी स्टेट का है तो उसमें कुछ स्टेट का नहीं मांग रहा है, स्टेट का देना ही नहीं है। साथ ही एईडीओ में जो मैंने किया है उसमें मैंने 10th 12th और ग्रेजुएशन का इन्फॉर्मेशन दिया, जो जनरल मैंने किया हुआ है वो, ना कि म्यूजिक का। क्योंकि बीपीएससी ओटीआर करवाने का एक ही मकसद है कि वो आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहती है और आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन करें और जो भी फॉर्म बीपीएससी के अंतर्गत आएगी वो फॉर्म आप फिलअप कर पाएँ। तो मैंने भी बीपीएससी एईडीओ में जो ओटीआर किया था उसको भी भरा है और उससे पहले जो सिविल सर्विस वाला था उसको भी भरा था। तो ओटीआर मैंने किया था तो उसी ओटीआर के आधार पर ये भी किया, दोनों फॉर्म भरा। अब टीआरई 4 जो आएगी उसमें टीआरई 4 का जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें स्टेट की जानकारी देनी होगी। साथ ही ओटीआर का जो एक यूनिट नंबर है, ओटीआर नंबर है, वो उस नंबर को देंगे, या उसमें कुछ अपडेट करने की बात होगी तो वो उसको अपडेट किया जाएगा। तो ओटीआर में स्टेट की कोई बात नहीं है।
और जो भी आप लोगों को और जानकारी चाहिए होगी तो वो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, उसे मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आप लोगों तक जानकारी ज़रूर पहुँचाएँ। और भी जैसे कोई अपडेट होगा तो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।